YouTube channel Physics Tutorial by Geeta Dhameja. Today I am going to teach you numericals related to equipotential surface. In last class I have discussed about the equipotential surface. Equipotential surface क्या होता है? Equipotential surface is a surface at every point of which the potential have the सेम वैल्यू, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल। और हमने ये कंडीशन डिस्कस की थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जिसका हमने जिस सरफेस का पोटेंशियल निकालना है उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन plus y direction, okay, and at origin 0 0 here is a point A, and at B at 2 0 here a point B, and 0 2 a point C, okay। तो A कोऑर्डिनेट की वैल्यू है A 0 0, B की है 2 0 एंड C की है 0 2। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है व्हाट विल बी द पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल रिलेशन होगा। सबसे पहले हम पोटेंशियल एट वी ए एंड वी सी चेक करते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, एंड ए एंड सी भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो बोथ है सेम डायरेक्शन। और हमें पता है कि वो पोटेंशियल की कंडीशन क्या होती है, थीटा क्या होना चाहिए, ई एंड डी आर के बीच में 90 डिग्री। डी आर की डायरेक्शन भी ये है और ई की भी सेम है, तो यहाँ पे ए एंड सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम नहीं होगा। ए एंड सी आर नॉट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, so VA not equal to VC, potential of A is not equal to potential at C। अब A और B का चेक करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस साइड क्या है हमारा DR, जिस सरफेस पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोथ आर इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेयर E एंड DR बोथ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो VA is equal to VB because theta is equal to 90 and A and B angle with E is 90 डिग्री। एंड ए एंड अब क्या है, जो हमारा वी ए नोट इक्वल है वी सी एंड वी ए इक्वल है वी बी के, ओके। ये रिलेशन तो हमारे पास हो गया। अब क्या होगा, जो ए और बी हैं वो कहाँ रिलेटेड हैं, आर क्लोजर टू द पॉजिटिव साइड एंड सी इज़ वेरी क्लोजर टू नेगेटिव साइड। ये पॉजिटिव साइड में है और ये क्या है, नेगेटिव साइड में, सी पॉइंट। तो C नेगेटिव साइड में, फार फ्रॉम पॉजिटिव, तो C इज सेड टू बी लो पोटेंशियल साइड। जो C पॉजिटिव से फार अवे है, C को बोलेंगे हम लो पोटेंशियल साइड एंड A एंड B को बोलेंगे हाई पोटेंशियल साइड। तो क्या होगा, VA और इक्वल VB का पोटेंशियल इक्वल होगा ग्रेटर देन VC, ओके। V और VC का इक्वल नहीं है, V और VB का इक्वल है, दोनों का ग्रेटर है VC के, क्योंकि जो A और B पॉइंट्स हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नियर अबाउट है, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। दो हमने चार्जेस ले लिए, 2 पॉइंट्स पे हैं A एंड B, 2 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम कितना होता है, 1 माइक्रोकुलम, 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, एंड -2 माइक्रोकुलम -2 इंटू 10⁻⁻6 सेपरेटेड बाय 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर के हमने मीटर बना लिए, 0.06 मीटर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। हमने इस सिस्टम के लिए, जो ये पूरा सिस्टम है दोनों चार्जेस का, तो हमने इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड आउट करना कि कहाँ पे होगा, इस यहाँ इस लाइन पे। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो, आपको पता है कि एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन एट विच द टोटल पोटेंशियल इज 0। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है। सपोज यहाँ पे ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, उनका चार्जेस आपको गिवन है, तो इक्विपोटेंशियल की कंडीशन लगाओ आप। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ही निकालना है, तो कंडीशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी पॉइंट इज़ 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल 0, तो 2 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल भी कितना होगा, 2 होगा। तो इसकी वजह से सपोज V1, इसकी वजह से V2, तो V टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड टोटल पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो V1 इज इक्वल टू -V2। अब V1 क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट चार्ज A
क्या फॉर्मूला होता है, KQ1/R। आर कितनी है, एक्स कितनी है आपकी, P2A की भी डिस्टेंस x है और P2B की भी डिस्टेंस x है, तो और ये क्या हो जाएगा -KQ2 ये टोटल आपको गिवन है 0.06, आपने इसको x कंसीडर कर लिया तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी 0.06 माइनस एक्स। पुट द वैल्यू, सोल्व द इक्वेशन, आपको x मिल जाएगा 0.03। मीन्स हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए, यहाँ से A से P तक की 0.03 डिस्टेंस होनी चाहिए, रिमेनिंग क्या होनी चाहिए, रिमेनिंग क्या बचेगी वो भी 0.03। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ हो जाएगा, सेंटर ऑफ दिस डाइपोल। ओके, सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा, दोनों साइड से इतने मीटर डिस्टेंस अवे। ओके, इक्विपोटेंशियल विल बी एट 0.03 फ्रॉम बोथ कॉर्नर्स। ओके, और दिस प्लेन इज नॉर्मल टू ए बी, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये प्लेन होगा नॉर्मल टू ए बी। ओके, द डायरेक्शन ऑफ, हमने सेकेंड पार्ट बताना था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr क्या होने चाहिए, नॉर्मल। तो हमारा ये तो हो गया हमारा सरफेस इक्विपोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। ओके, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ओके, क्लियर, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।